हेलो एवरीवन। लोन ऐप्स अक्सर कॉन्टैक्ट लिस्ट का एक्सेस मांग लेती हैं। शॉपिंग वेबसाइट्स आपसे आधार डिटेल्स मांगती हैं एंड इवन सोशल मीडिया आपसे लोकेशन शेयर करने की परमिशन मांगता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, इंडिया में आपका पर्सनल डाटा लीगली प्रोटेक्टेड है। डाटा प्राइवेसी सिर्फ एक टेक्निकल इशू नहीं है, ये आपका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। इसे रिकॉग्नाइज किया गया था 2017 में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जस्टिस के.एस. पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में, जिसमें ये कहा गया कि राइट टू प्राइवेसी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फंडामेंटल राइट है अंडर आर्टिकल 21 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो कोई भी स्टेट या कोई प्राइवेट पर्सन आपके पर्सनल डाटा में बिना किसी लीगल बेसिस के इंटरफेयर नहीं कर सकता। आप जानते हैं कि हमारा स्पेसिफिक लॉ डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 क्या कहता है। सबसे पहले समझते हैं कि ये किसको प्रोटेक्ट करता है। हमारा एक्ट डिजिटल पर्सनल डाटा को प्रोटेक्ट करता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब अगर आपका नाम, आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स, आपकी आधार डिटेल्स, बैंक डिटेल्स या ऐसी कोई और पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो डिजिटल फॉर्म में स्टोर है, ये एक्ट उस पर अप्लाई होता है। सिंपल भाषा में समझे तो ऑनलाइन स्पेस में आपका जितना भी पर्सनल डाटा स्टोर है, ये उसे प्रोटेक्ट करता है। इस एक्ट में दो इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस दी गई हैं, डाटा प्रिंसिपल एंड डाटा फिड्यूशरी। डाटा प्रिंसिपल वो पर्सन है जिसका डाटा कलेक्ट किया जा रहा है। तो पर्सनल डाटा जो भी कलेक्ट किया जा रहा है, जिस इंसान का वो है, उसको कहेंगे हम डाटा प्रिंसिपल। एंड जो पर्सन ये डाटा कलेक्ट कर रहा है उसको कहते हैं डाटा फिड्यूशरी। जैसे कि लोन ऐप्स, ई कॉमर्स वेबसाइट्स या फिर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, अगर ये आपका पर्सनल डाटा कलेक्ट कर रहे हैं तो इनकी लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है। इस एक्ट का पावरफुल प्रिंसिपल है कंसेंट रूल। कंसेंट बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है डाटा प्रोटेक्शन में। अगर आपका पर्सनल डाटा कलेक्ट किया जा रहा है तो वो आपकी क्लियर एंड इन्फॉर्म्ड कंसेंट से ही होना चाहिए। उसे फोर्सफुली नहीं लिया जा सकता है और उसे पर्पस के बिना नहीं लिया जा सकता है। जैसे कि टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई, आप तभी एप्लीकेशन यूज़ कर सकते हैं जब आप ओके करेंगे। ऐसे में आप लीगल क्वेश्चन रेज कर सकते हैं। इस एक्ट में आपके कुछ इम्पॉर्टेंट राइट्स भी दिए गए हैं, जैसे कि आप पूछ सकते हैं कि आपका पर्सनल डाटा कहाँ यूज़ किया जा रहा है। आपका अगर कोई गलत पर्सनल डाटा यूज़ किया गया है तो उसे आप करेक्ट करवा सकते हैं। इवन आप डिलीट भी करवा सकते हैं। अगर आपका डाटा मिसयूज़ हो रहा है तो आप उसके अगेंस्ट कंप्लेंट भी रेज कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अनुराधा भसीन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में एम्फेसाइज करते हुए कहा था कि डिजिटल एसेस इम्पैक्ट्स फंडामेंटल राइट्स, मतलब कि डिजिटल स्पेस में हमारे फंडामेंटल राइट्स सस्पेंड नहीं होते हैं। इसका मतलब कि हमारी प्राइवेसी प्लस इंटरनेट फ्रीडम दोनों आपस में इंटरकनेक्टेड है। हमने ये तो जान लिया कि हमारा डिजिटल पर्सनल डाटा कितना प्रोटेक्टेड है, लेकिन कुछ लिमिटेशंस भी हैं। प्राइवेसी एब्सोल्यूट नहीं है। स्टेट कैन इंटरफेयर फॉर नेशनल सिक्योरिटी रीजंस, पब्लिक ऑर्डर रीजंस एंड लीगल इन्वेस्टिगेशंस। अब हम कुछ रेमेडीज़ की बात करते हैं। हमारे पास क्या रेमेडीज़ हैं जब हमारा पर्सनल डिजिटल डाटा मिसयूज़ किया जाता है। आप कंपनी या फिर उस एंटिटी के ग्रीवेंस ऑफिसर को कंप्लेन कर सकते हैं। आप एक्ट के तहत बनाए गए डाटा प्रोटेक्शन बोर्ड में कंप्लेन कर सकते हैं। आप सिविल रेमेडीज़ ले सकते हैं या फिर क्रिमिनल प्रोविजंस में भी जा सकते हैं एज पर द नेचर ऑफ द ऑफेंस। याद रखिए, इसकी पेनल्टी करोड़ों में होती है। ध्यान रहे, आपको सारी एविडेंसेस संभाल के रखने हैं, चाहे वो ईमेल्स हैं, स्क्रीनशॉट्स हैं या फिर कंसेंट रिकॉर्ड्स हैं। आपको सब कुछ सेव करके रखना है। ये आपके केस को स्ट्रॉन्ग बनाता है। ध्यान रखिए कि डिजिटल की दुनिया में पैसा सबसे महंगी चीज़ नहीं है, आपका डेटा है। अवेयरनेस ही प्राइवेसी को सिक्योर कर सकता है और इसीलिए हमें
इस एक्ट के बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है। अपनी पर्सनल डाटा को देने से पहले आपको ध्यान से पढ़ना है एंड समझना है कि आप अपनी कौन सी पर्सनल डाटा का एक्सेस दे रहे हैं। ऐसी और जानकारी के लिए प्लीज़ फॉलो लॉलिक्स विद मोनिका।